नमस्कार। बात करते हैं 23 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो देखते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है और इसमें जो है ये भारत में 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया गया है। इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बदल दिया गया है और इस नए अधिनियम की शुरुआत खरीदारों को न केवल पारंपरिक विक्रेताओं से बल्कि नए ई कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं से मंचों से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई। देखिए पहले क्या था, पहले जो खरीदने का सिस्टम था वो एक परंपरागत तरीके से था, लेकिन अभी सिस्टम बदल दिया गया है। अब ई कॉमर्स जो खुदरा विक्रेता हैं उनसे भी जो है ख़रीदा जा सकेगा। आगे बात करते हैं। यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों व प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। दो चीज़ें हैं, एक तो उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और उनके जो है अधिकारों की रक्षा होगी इससे। इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भी स्थापना की जाएगी, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना होगा। ये देखिए हमारे जो उपभोक्ता मंत्री हैं, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय किनके पास है, रामविलास पासवान, और इनके द्वारा एक और योजना चलाई जा रही है वन नेशन वन कार्ड की, तो इसे भी याद रखिएगा। इसमें 25 से प्लस जो है स्टेट ऐड हो चुके हैं और ये जो है इसका उद्देश्य ये है कि पूरे देश में एक कार्ड और एक राष्ट्र ऐसा होना चाहिए। तो आगे आने वाले समय में ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये किस लिए किया जा रहा है? देखिए जो 1986 का था उसमें बहुत सारे सुधार करने थे, तो 2013 में, 2016 में, 2019 में अनेक बार जो इसमें सुधार किए गए, जैसे सुरक्षा गारंटी अधिनियम एक्ट लाया गया। और फिर जो वन नेशन वन कार्ड की संकल्पना थी वो इसलिए थी क्योंकि जो हमारा जॉब वाला है, जो माइग्रेट वर्कर्स है, वो क्या करता है, वो बाहर जॉब करता है, मान लिया किसी दूसरे स्टेट में जॉब करता है, तो उसको वो राशन कैसे मिलेगा, तो उसको राशन देने के लिए ये सुविधा प्रदान की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य एनासिस सेकेंड लॉन्च किया है। देखिए इसको लॉन्च किया किसने? इसको लॉन्च किया स्पेस एक्स ने। ये जो है कहाँ की कंपनी है? ये USA की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। स्पेस एक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस सेकेंड का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है और आप इमेज में देख सकते हैं। अगर मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाऊं तो तो इसको लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया गया है किससे? इसको फॉल्कन एन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, फॉल्कन एन रॉकेट जो है काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि इससे जो है अभी जो 30 मई 2020 को एक प्रक्षेपण किया गया था किसके द्वारा? स्पेस एक्स द्वारा, वो भी फ्लोरिडा से ही। तो उसमें क्या किया गया था, स्पेस में जो है वो मेन मिशन था, उसमें दो एस्ट्रोनॉट गए थे स्पेस में, तो इसलिए वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट था और वो विश्व में किसी भी प्राइवेट एजेंसी द्वारा किया गया ऐतिहासिक कदम था। इसलिए जो इसको उत्साहवर्धन करने के लिए नासा और हमारे जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और इसको अगर हम बात करें इसके, तो इसको अमेरिका के फ्लोरिडा के स्थित कैप कैनवारेल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। आप मैप में देख सकते हैं, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट है और ये जो प्लेस है यहाँ पर पड़ता है ये एयरफोर्स स्टेशन। अगर इसको और हम बड़ा करके दिखाएं तो ये देख सकते हैं आप, ये प्लेस जो है यहाँ पर ये पड़ता है इस एयरफोर्स स्टेशन कैनवारेल। अगर हम बात करें स्पेस एक्स जो है, इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है और जो सटीक और सुरक्षित सैन्य सूचना प्रदान करेगा। देखिए एक तो ये याद है, अभी मैं कुछ और इसी हफ्ते के बता देता हूँ, उन्हें भी याद रखिएगा। देखिए एक तो ओफेक 16 ये लॉन्च किया गया था इजराइल द्वारा। AP स्टार 6D ये भी लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? इजराइल द्वारा। ये जो है एक स्पाई सैटेलाइट था
और AP स्टार 60 ये जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान ने भी अपना पहला जो है सैटेलाइट लॉन्च किया था, सैन्य सैटेलाइट। अगर हम बात करें UAE की, तो UAE ने जो है अभी जो पहला सैन्य उपग्रह अपना लॉन्च किया है, और ऐसा करने वाला ये पहला मुस्लिम देश बन गया है। और इसको इसने लॉन्च किसके सहयोग से किया है, तो इसको इसने जो है जापान के सहयोग से लॉन्च किया है। और ये जो है मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय और अमेरिकी नौसैनिकों ने हिंद महासागर में पैसिस एक्स नौसैनिक अभ्यास किया है। देखिए, ये अभ्यास जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण है, और उतना महत्वपूर्ण ये जो है अमेरिका के लिए भी है, और उतना ही महत्वपूर्ण ये चाइना के लिए है। देखिए, जो छोटे देश हैं जैसे वियतनाम है, मलेशिया है, और ये जो 9 डैश लाइन जब की अवधारणा जब से जो है सामने आई है चीन की, तब से जो है ये सारे अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से चीन जो है दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है, उस हिसाब से जो है अमेरिका के द्वारा जो एग्रेसिव नीति अपनाई जा रही है उसको डिफेंड करने के लिए, तो वो जो है काबिल तारीफ़ है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। भारतीय नौसैनिकों द्वारा हिंद महासागर के अमेरिकी नौसैनिकों के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये की गई इसकी लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सामरिक दृष्टि से इसकी लोकेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन है कहाँ, हिंद महासागर में। और ये हिंद महासागर में भी अगर हम इसकी लोकेशन आपको दिखाएं, तो हिंद महासागर में भी ये जो है ये हिंद महासागर है, और इसी के पास में किया गया है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास में। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी चीन का मैक्सिमम व्यापार होता है वो इसी रूट के रास्ते होता है। क्योंकि आने वाले समय में जब वो ग्वादर एयरपोर्ट पर, जो ग्वादर पोर्ट है उसकी किसी बात आएगी, या जुबाती पोर्ट है उसकी बात आएगी, तो वहाँ पर जो है भारत का एक जो है एक ये रहेगा स्टेट ऑफ मलक्का पर, जहाँ पर ये जो है भारत अपना दावा कर सकेगा। क्योंकि यहाँ पर जो मलेशिया है, और मलेशिया और उसमें क्या कर रखा है भारत ने, एक पोर्ट ले रखा है, और उसको जो है नौसैनिक सेना के लिए भी इस्तेमाल कर सकेगा। इस प्रकार का समझौता है। अगर हम बात करें इसकी, देखिए पैसेज एक्स को वायु रक्षा सहित प्रशिक्षण और बेहतर तालमेल कायम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसमें किसने भाग लिया, देखिए इसमें 4 भारतीय नौसैनिक जो जहाज़ हैं, INS शिवालिक, INS शाद्री, INS कारमोता, INS राणा, और इसको किसके साथ में, कैरियर USS निमित्ज और 3 अन्य अमेरिकी जहाज़ों के साथ मिलकर अभ्यास किया गया। देखिए, इससे जो दोनों देश हैं उनकी जो है नेवी में एक सामंजस्य स्थापित होगा, जिससे आने वाले समय में अगर कहीं युद्ध जैसी स्थितियां बनती हैं तो ये दोनों देश जो है आपस में एक साथ, दोनों देश की सेनाएं जो है कार्य कर सकेंगी। देखिए, भारतीय नौसैनिकों ने पैसिफिक के गहरे समुद्र क्षमता में सुधार के अवसर के रूप में इसे किया है। भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए भारतीय ड्रोन शामिल कर लिया गया है। और ये जो ड्रोन है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से स्वदेशी ड्रोन है, और इसको बनाया गया है किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। ये ड्रोन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऐसा क्षेत्र, ऐसा टेरेन है जहाँ पर पहुँचना सैनिकों के लिए मुश्किल है, और उसके दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं मान लेते हैं, और उस पहाड़ियों के पार अगर किसी चीज़ की निगरानी करनी है, और वहाँ दुश्मन देश का, दूसरे देश के सैनिकों का जो मूवमेंट देखना है, तो उस प्रकार के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। और अभी हाल ही में जिस प्रकार से जो भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ रहा, और वहाँ पर जो भी घटनाएं घटित हुई, वहाँ ऐसी जगहों पर, लद्दाख जैसी जगहों पर ये जो है सटीक जानकारी देगा। और कुछ इसकी खूबसूरती है वो भी देख लेते हैं। तो 100 विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। अगर हम इसकी और बात करें तो स्वदेशी रूप से विकसित किए गए यह ड्रोन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने के लिए दिए गए हैं। भारत ड्रोन दुनिया के सबसे हल्के और तेज़ ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक है जिन्हें भारत में बनाया गया है। तो इसे याद रखिएगा। भारत ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस हैं। देखिए, आर्टिफिशियल हैं, जो ड्रोन दोस्तों से दुश्मनों तक का पता लगाने में मदद करता है और उसके अनुसार कार्रवाई करने में मदद करता है। इससे अत्यधिक ठंडे मौसम के तापमान में भी काम करने के लिए बनाया गया है। देखिए, ऐसा क्या है, ये जो डिस्टेंस है लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर भी ये वर्क कर सकता है, और ठंडे स्थानों पर भी वर्क कर सकता है। अच्छा, ठंडे स्थानों से एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो एक विंटर डीजल का जो कॉन्सेप्ट आया है,
अब विंटर डीजल को जो है भारतीय सेना यूज़ करेगी। अरे विंटर डीजल क्या होता है, इसके बारे में कभी और चर्चा करूँगा। इसको मैं ब्रीफ में अगर मैं ये बताऊँ कि तो जो सेना होती है उसके जो जब बर्फ़ जम जाती है, मान लीजिए कहीं पर बर्फ़ पड़ रही है, तो उसकी जो गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि उसमें जो एक लिक्विड पाया जाता है, उसकी वजह से वो डीजल में वो गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं होती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पर अधिक ठंड रहती है, लगभग 30 डिग्री से -30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पेट्रोल गाड़ियाँ ही आप पाएंगे। लेकिन पेट्रोल जो है बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए अधिक यूज़ नहीं किया जा सकता। भारतीय मालदीव ने माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने का समझौता किया है। देखिए, ये समझौता किया गया भारत और मालदीव के बारे में। भारत और मालदीव की जो इस समय रिश्ते हैं, जब से अब्राहम मोहम्मद शोले आए हैं तब से बहुत अच्छे हैं। और ये आप मैप में देख सकते हैं, माले है मालदीव, इसकी राजधानी है माले। और इसमें जो है आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौता किया गया। अभी पिछले हफ्ते भारत ने वहाँ पर जो है जो असिस्टेंस थी इक्विपमेंट की, उसको भी पहुँचाया था। और जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय मिशन संजीवनी के नाम से एक मिशन चलाया था, जिसमें भी जो मालदीव को सहायता प्रदान करी थी। अगर हम बात करें 2014 नवंबर की, तो वहाँ पर जो संकट आया था, उसमें भी भारत ने जो जल संकट आया था, वहाँ पर भारत के कई सारे जहाज़ जो है वहाँ पर भेजे गए थे और वहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई थी। आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की सहायता के वित्त पोषित की गई है। इसमें दोनों देशों के सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में कठिन समय के दौरान आपदा जैसी समस्याओं में निपटने में सुविधा मिलेगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।